दोस्तों नमस्कार। आज की कथा इस प्रकार है। जब कोई हमारी बुराई करे तो उस समय हमें क्या करना चाहिए। आज की कथा या कहानी का शीर्षक भी यही है। दोस्तों हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत से क्षण आते हैं जब हमें इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, पर हम बहुत परेशान हो जाते हैं। तो इस कथा के माध्यम से हम जानेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। तो कथा ध्यानपूर्वक सुने, समझें और जीवन में उसका अनुसरण करें। कथा शुरू करने से पहले आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप अपने चैनल ईश्वर विचार को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि और दोस्तों तक हमारी ये कथा पहुंच पाए और उनका भी कल्याण हो सके। तो आइए अपने कथा पर चलते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में सोहन लाल नाम का एक किसान रहता था। वह बड़ा मेहनती और ईमानदार था। अपने अच्छे व्यवहार के कारण दूर दूर तक उसे लोग जानते थे और उसकी प्रशंसा करते थे। पर एक दिन जब देर शाम वह खेतों से काम करके लौट रहा था, तभी रास्ते में उसने कुछ लोगों को बातें करते सुना। वे उसी के बारे में बात कर रहे थे। सोहनलाल अपनी प्रशंसा सुनने के लिए उन्हें बिना बताए धीरे धीरे उनके पीछे चलने लगा। पर उसने उनकी बात सुनी तो पाया कि वे उसकी बुराई कर रहे थे। कोई कह रहा था सोहनलाल घमंडी है, तो कोई कह रहा था सब जानते हैं कि वो अच्छा होने का दिखावा करता है। सोहनलाल ने इससे पहले सिर्फ अपनी प्रशंसा सुनी थी, पर इस घटना का उसके दिमाग पे बहुत बुरा असर पड़ा। अब सोहनलाल के दिमाग में हमेशा शक का कीड़ा काटने लगा। अब वह जब भी कुछ लोगों को बातें करते देखता तो उसे लगता वे उसकी बुराई कर रहे हैं। यहाँ तक कि अगर कोई उसकी तारीफ भी करता तब भी उसे लगता कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। धीरे धीरे सभी महसूस करने लगे कि सोहनलाल बदल गया है और उसकी पत्नी भी अपने पति के व्यवहार में आए बदलाव से दुखी रहने लगी। और एक दिन उसने पूछा, आजकल आप इतने परेशान क्यों रहते हैं? कृपया मुझे इसका कारण बताइए। सोहनलाल ने उदास होते हुए उस दिन की बात बता दी। पत्नी को भी समझ नहीं आया कि क्या किया जाए, पर तभी उसे ध्यान आया कि पास के ही गांव में एक सिद्ध महात्मा आए हुए हैं। और वो बोली, स्वामी मुझे पता चला है कि पड़ोस के गांव में एक पहुंचे हुए संत आए हैं। चलिए हम उनसे कोई समाधान पूछते हैं। अगले दिन वे महात्मा जी के शिविर में पहुंचे। सोहनलाल ने सारी घटना बताई और बोला, महाराज उस दिन के बाद से सभी मेरी बुराई और झूठी प्रशंसा करते हैं। कृपया मुझे बताइए कि मैं वापस अपनी साख कैसे बना सकता हूँ। महात्मा सोहनलाल की समस्या समझ चुके थे। पुत्र तुम अपनी पत्नी को घर छोड़कर आओ और आज रात मेरे शिविर में ठहरो। महात्मा कुछ सोचते हुए बोले। सोहनलाल ने ऐसा ही किया। पर जब रात में सोने का समय हुआ तो अचानक ही मेढकों की टर टर की आवाज आने लगी। सोहनलाल बोला, ये क्या महाराज, यहाँ इतना कोलाहल क्यों है? पुत्र पीछे एक तालाब है। रात के वक्त उसमें मौजूद मेढक अपना राग अलापने लगते हैं, पर ऐसे में तो कोई यहाँ सो नहीं सकता। सोहनलाल ने चिंता जताई। हाँ बेटा, पर तुम ही बताओ हम क्या कर सकते हैं? हो सके तो तुम मेरी मदद करो, महात्मा जी बोले। सोहनलाल बोला, ठीक है महाराज, इतना शोर सुन के लगता है कि इन मेढकों की संख्या हजारों में होगी। मैं कल ही गांव में 50-60 मजदूरों को लेकर आता हूँ और इन्हें पकड़कर दूर नदी में छोड़ आता हूँ। और अगले दिन सुबह सुबह मजदूरों के साथ वहां पहुंचा। महात्मा जी भी वहीं खड़े थे, सब कुछ देख रहे थे। ज्यादा बड़ा नहीं था, 8-10 मजदूरों ने ही चारों ओर से जाल डाला और मेढकों को पकड़ने लगे। थोड़ी देर की मेहनत में सारे मेढक पकड़ लिए। जब सोहनलाल ने देखा कि कुल मिलाकर 50-60 ही मेढक पकड़े गए, तब उसने महात्मा जी से पूछा, महाराज कल रात तो इसमें हजारों मेढक थे, भला आज वे सब कहाँ चले गए? यहाँ तो बस मुट्ठी भर मेढक ही बचे हैं। महात्मा जी गंभीर होते हुए बोले, कोई मेढक कहीं नहीं गया। तुमने कल इन्हीं मेढकों की आवाज सुनी। ये मुट्ठी भर मेढक ही इतना शोर कर रहे थे, तुम्हें लगा हजारों मेढक टर टर कर रहे हैं। इसी प्रकार जब तुमने कुछ लोगों की अपनी बुराई करते सुना तो तुम भी यही गलती कर बैठे। तुम्हें लगा कि हर कोई तुम्हारी बुराई करता है, पर सच्चाई ये है कि बुराई करने वाले लोग मुट्ठी भर मेढक के समान ही थे। इसलिए अगली बार किसी को अपनी बुराई करते सुनना तो इतना याद रखना कि हो सकता है कि ये कुछ लोग हो जो ऐसा कर रहे हों, और इस बात को भी समझना कि भले तुम कितने ही अच्छे क्यों न हो, ऐसे कुछ लोग होंगे जो तुम्हारी बुराई करेंगे। अब सोहनलाल को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह पुनः पुराना वाला सोहनलाल बन चुका था। दोस्तों, सोहनलाल की तरह हमें भी कुछ लोगों के व्यवहार को हर किसी का व्यवहार नहीं समझ लेना चाहिए और पॉजिटिव सोच से अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। हम कुछ भी कर लें, पर जीवन में
कभी न कभी ऐसी समस्या आ ही जाती है जो रात के अंधेरे में ऐसी लगती है मानो हजारों मेढक कान में टर टर कर रहे हों। पर जब दिन के उजाले में हम उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं तो वही समस्या छोटी लगने लगती है। इसलिए हमें ऐसी परिस्थिति में घबराने के बजाय उसका हल खोजने का प्रयास करना चाहिए और कभी भी मुट्ठी भर मेढकों से घबराना नहीं चाहिए। यदि हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें, अपना आशीर्वाद दें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें ताकि और लोगों का भला हो सके। धन्यवाद।